बच्चों, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। आज हम जानेंगे कि आखिर जुड़वे बच्चे होते कैसे हैं। ट्विंस, जिसको आपने अपने आसपास भी देखे होंगे। कुछ ट्विंस आपने ऐसे देखे होंगे जो समान शक्ल के होते हैं, उनकी हूबहू शक्ल एकदम एक जैसी होती है। और कुछ ट्विंस आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी शक्ल आपस में मैच ही नहीं करती है। आखिर ये दोनों प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, आज के टॉपिक में हम यही सीखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दो बातें बताई है कि यहाँ पर एक ऐसे ट्विंस होते हैं जो कि एक समान शक्ल के होते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक। देखो, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जो जुड़वे बच्चे होते हैं उन्हें हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं। ठीक है। दूसरे कैसे प्रकार के बच्चे होते हैं? दूसरे इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डाइजाइगोटिक बच्चे। ठीक है, यानी कि डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो। आखिर अब ये कैसे बनते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं और डाइजाइगोटिक ट्विंस कैसे बनते हैं, इसके बारे में अब सीखते हैं। सबसे पहले मोनोजाइगोटिक से स्टार्ट करते हैं। तो मोनोजाइगोटिक को हम ये कहते हैं मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, अर्थात इनकी जो फेस होगा एकदम एक दूसरे से मैच करेगा, इनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी एक दूसरे से पूर्ण रूप से मैच करता है। देखते हैं कैसे बनते हैं। आपने जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखा था, है ना, इस तरीके से ये मादा का गर्भ है ना, आपको पता है इस तरीके से था। ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है ना, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, अंडाशय है जिसे हम ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, और ये क्या है आपका यूटेरियस है, यूट्रियस यानी कि गर्भाशय है ना। तो आप क्या देखते हो, जब क्या होगा, अंडाशय से अंडाणु यहाँ पर रिलीज हो जाता है, ठीक है, और मैथुन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु इसके साथ संलयित हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात हमें पता है कि यहाँ पर किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, इस प्रकार से, है ना। तो युग्मनज बनेगा, ठीक है ना। ये क्या है, जाइगोट है। जाइगोट के बाद आपको पता है कि ब्लास्टोमेयर सेल्स बनती है, अर्थात यहाँ पर युग्मक में ही कोशिका विभाजन होता है और 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है, 4 सेल्स का निर्माण हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेयर। इतनी बात क्लियर है, सभी को क्लियर है। अब यहाँ पर 8 कोशिका का निर्माण होना है, उसे हम क्या बोलेंगे, 8 से 16 कोशिका को हम मोरुला कहते हैं। ये स्टेज आ जाती है। लेकिन जब क्या होगा, अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रही है, इनके केस में यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो ब्लास्टोमेयर है ये 8 सेल्स में विभाजित नहीं होता है, बल्कि ये क्या हो जाता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से 2 जाइगोट बन जाते हैं। यहाँ पर जाइगोट की संख्या कितनी हो जाती है, 2 बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से 2 बन गए। अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों का जेनेटिक मेकअप एक ही है, ये दोनों के दोनों धीरे धीरे करके आगे जाएंगे, मोरुला स्टेज आएगी। ठीक है, आगे आगे जा करके यहाँ पर कहाँ, गर्भ में अंतःरूपित हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, अंतःरूपित हो जाएंगे और उसके पश्चात संतति बन जाती है। तो यहाँ पर जाइगोट क्या हुआ है, 2 बराबर भागों में विभाजित हुआ है, इसके कारण यहाँ पर 2 ट्विंस का निर्माण हुआ है। क्लियर इतनी बात। तो इसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि जो जाइगोट है वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया। जाइगोट के अंदर ही जब यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो ही गई थी, तभी वहां पर जेनेटिक मटेरियल भी आ गया था, है ना। और उसके पश्चात जेनेटिक मटेरियल तो आ गया था, उसके पश्चात यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हुआ था। तो यानी कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, जिस कारण इनकी शक्ल सेम होती है, सब कुछ इनके सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ट्विंस होते हैं इनको कहते हैं मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस। क्लियर। अब देखिए किसी किसी केस में क्या हो जाता है, ये जो जाइगोट होता है ये पूर्ण रूप से नहीं टूट पाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से टूट जाता है।
ये अब ये आपस में इस तरीके से टूटेगा, अर्थात इनका जो कुछ भाग होगा वो आपस में ही चिपका रहता है। अब ये जब गर्भाशय में अंतःरोपित हो जाएगा, उसके पश्चात भ्रूण बनेगा, तो यहाँ पर ये जो भ्रूण बनेगा और आगे शिशु का जो निर्माण होगा वो कैसा होगा, जो शिशु होगा वो आपस में कैसे होंगे, चिपके हुए होंगे। ठीक है, या तो उनका कोई सर का अंग चिपका होगा, या तो क्या चिपका होगा, उनके हाथ पैर चिपके होंगे। इस तरीके से उनका जो शरीर का अंग होता है वो क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं को-जॉइंट ट्विंस। क्या कहते हैं, को-जॉइंट ट्विंस कहते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे देखे होंगे, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो आपस में चिपके हुए रहते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं, क्योंकि जो जाइगोट होता है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर टूट नहीं पाता है, इस कारण यहाँ पर ये इस तरीके के बच्चे हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिखाऊंगी। तो ये क्या है, मोनो आइडेंटिकल ट्विंस के एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो दोनों के दोनों बच्चे सेम शक्ल के, दोनों सेम हरकतें कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि ये क्या है, सेम शक्ल के बच्चे हैं। ठीक है, सेकंड जो आपका डायग्राम है, आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, ट्विंस है, लेकिन यहाँ पर ये कैसे ट्विंस है, को-जॉइंट ट्विंस है। ठीक है, ये आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जाइगोट था वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाया, जिस कारण इनकी बॉडी आपस में जुड़ जाती है। क्लियर, इनका परिवर्तन कैसे हो जाते हैं, उसी आधे जुड़े हुए जाइगोट आगे चल करके भ्रूण बनेगा, भ्रूण से शिशु बन जाता है, इस तरीके से। तो पहला आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस, ये समझ में आ गया। अब आपने अपने आसपास कुछ ऐसे जुड़वे देखे होंगे जो बिल्कुल शक्ल में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उन्हें हम कहते हैं डाइजाइगोटिक फ्रैटर्नल ट्विंस, अर्थात इनका जो आनुवांशिक पदार्थ होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा, एक दूसरे से अलग होगा, इनकी शक्ल भी एक दूसरे से मैच नहीं करती है, इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एक गर्भाशय है ना, और यहाँ पर आपको पता है कि अंडाशय है। अंडाशय से क्या होता है, एग का रिलीज होता है ना, एग रिलीज होता है। तो देखिए इस तरीके से, देखिए अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों ही ओवरी जो होगी वो दोनों एग रिलीज करती है। कभी कभी किसी महिला में दोनों के दोनों ही ओवरी अंडाणु को उत्सर्जित कर देती है। ठीक है, उनका क्या कर लेगी, ओव्यूलेशन हो जाता है। इतनी बात क्लियर। उसके पश्चात क्या होगा, जब मैथुन की क्रिया होगी तो शुक्राणु आएंगे। ठीक है, वो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे। एक शुक्राणु यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक शुक्राणु यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग युग्मक बनाएंगे। फिर युग्मक से आगे स्टेजेस बनेगी और दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ गर्भाशय में अंतःरोपित हो जाएंगे। ये वाला युग्मक भी यहाँ अंतःरोपित हो जाएगा और इधर वाला भी यहीं पर अंतःरोपित हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बनेंगे, फिर भ्रूण बन के भ्रूण से शिशु का निर्माण होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, एक शिशु यहाँ पर जन्म लेगा और एक शिशु क्या होगा यहाँ पर, और इस तरीके से ये क्या बन गए हैं, ट्विंस बन चुके हैं। दोनों के ही आनुवांशिक पदार्थ अलग अलग है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, जो फेस होगा वो भी इनका क्या दिखेगा, डिफरेंट ही दिखेगा। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरीके से जुड़वा बच्चे बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो हमारा मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस और डाइजाइगोटिक फ्रैटर्नल ट्विंस बनते हैं। ये कौन से है, डाइजाइगोटिक फ्रैटर्नल ट्विंस है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, दोनों की शक्ल क्या है, भिन्न है। इन दोनों का जेनेटिक मेकअप भी बिल्कुल अलग अलग है। फिर आगे देखोगे आप, ये इस प्रकार से दोनों के दोनों है तो जुड़वा, लेकिन दोनों के दोनों शक्लें क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो जुड़वे बच्चे बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।